आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो आपने डेली लाइफ में बहुत देखा होगा। जैसे कि हम पूछें कि आपका कितने मार्क्स आए तो आप क्या कहेंगे 96 आउट ऑफ 100, यानी इसको कैसे लिखते हैं हम 96 आउट ऑफ 100। तो रेशियो क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है तुलना करना, यानी कंपैरिजन करना। जैसे 96 आउट ऑफ 100 यानी 100 में से 96, कंपैरिजन हुआ ना, 100 में से 96, ये क्या होता है? रेशियो होता है। और रेशियो जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिखते हैं। रेशियो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर एक रेशियो लें, जैसे A रेशियो B, और ये जो दो डॉट बनाते हैं इसको हम कहते हैं रेशियो। रेशियो का ये साइन है। और A रेशियो B को हम लिखते हैं A बाय B। A रेशियो B को हम क्या लिख सकते हैं? A बाय B। ये चीज समझ में आ रहा है? और देखिए, जैसे यहाँ पर एक पूरा ये पार्ट है, पूरा पार्ट है, इसके हमने 4th पार्ट किया ये, और इतना हमें ये पार्ट निकालना है तो हम क्या लिखेंगे 1 बाय 1 2 3 4 4। और कितने में शेड है? 1 में, तो 1 लिखा है। यानी यहाँ पर जो नीचे रहता है इसका मतलब होता है टोटल। देखिए यहाँ पर 100 में से 96, तो 100 क्या हुआ? टोटल। जो नीचे रहता है यहाँ पर देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टोटल। क्या? टोटल। ठीक है। और ये जो पहले लिखा रहता है यहाँ पर देखें तो इसको हम कहेंगे न्यूमरेटर, और इस नीचे वाले को कहेंगे डिनोमिनेटर, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और डिनोमिनेटर नीचे वाले को कहते हैं। और अगर रेशियो में लिखा है तो इसको हम कहते हैं एंटीसेडेंट, और इसको क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट। ये हो गया। इसको एंटीसेडेंट कहते हैं और इसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। और ये जो कॉन्सिक्वेंट है ये क्या है? टोटल है। इससे तुलना की जा रही है, यानी यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। 100 में से कितने मार्क्स आए? 96। रेशियो समझ में आया? और देखिए रेशियो में क्या होता है, ये जो रेशियो है A रेशियो B, यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, कोई भी यूनिट नहीं होती। जैसे हमें रेशियो लिखना है 82 किलोमीटर स्क्वायर है और रेशियो चाहिए हमें, तो हमने जैसे लिख दिया 162 किलोमीटर स्क्वायर, तो किलोमीटर किलोमीटर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। दूसरा क्या है? इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और हम रेशियो निकालते हैं जब सेम यूनिट हो, तभी रेशियो निकालते हैं। जैसे हमें रेशियो निकालना है 25 पैसे और 1 रुपये, 25 पैसे और 1 रुपये का रेशियो निकालना है। तो क्या हम यहाँ 25 रेशियो 1 लिख सकते हैं? गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है? दोनों को एक ही यूनिट होनी चाहिए। अगर यहाँ पैसा है तो इसको भी पैसा बना लीजिए। अगर एक हाइट है, एक मीटर में है, तो दूसरा भी मीटर में ही होना चाहिए। एक किलोमीटर में तो दूसरा भी किलोमीटर में, तभी रेशियो आएगा। जैसे यहाँ पर निकालें तो ऊपर ये 25 है और यहाँ पर क्या है? इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, यहाँ 1 है, 1 को हम क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। 1 रुपए में 100 पैसे। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में करना रहता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 25 1 टाइम्स, 25 4 टाइम्स, तो 1 रेशियो 4 हो गया। इसका हमने रेशियो निकाला, क्या आया? 1 रेशियो 4। ये चीज आया, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होता। और रेशियो हम जब भी निकालेंगे सेम यूनिट पर निकालेंगे। क्या कभी जैसे किसी आदमी की हाइट और उसकी हाइट और उसके कितने मार्क्स आए हैं, क्या इसका रेशियो निकाल सकते हैं? उसकी हाइट का और उसके मार्क्स का रेशियो निकाल सकते हैं? नहीं। इधर हाइट है तो इधर भी हाइट होना चाहिए, इधर मार्क्स है तो इधर भी मार्क्स होना चाहिए। ठीक, ये रहा हमारा रेशियो। यहाँ पर
किसी सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो रेशियो वही आता है। जैसे इस A रेशियो B में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे K से और सेम चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे K से, तो रेशियो हमारा A रेशियो B ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए K इंटू A है और रेशियो मतलब यहाँ पर अपॉन में फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, और B इंटू K, K कैंसिल, फिर आ गया A रेशियो B। यानी रेशियो में अगर सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो रेशियो वही आएगा। ये चीज समझ में आया यहाँ पर? अब देखिए रेशियो हमने पढ़ लिया, अब प्रोपोर्शन देखिए प्रोपोर्शन क्या होता है। तो प्रोपोर्शन क्या होता है? जब दो रेशियो इक्वल होते हैं उसी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। देखिए जैसे 1:2 ऐसे लिखे 1:2 ये है, और यहां पर हम लिखें 6 और ये 12, 1:2 और ये 6:12, दो रेशियो हो गए, ये पहला रेशियो ये दूसरा रेशियो। अब ये दोनों देखिए इक्वल है, दोनों रेशियो इक्वल है, यहाँ पर है 1:2 और इसको भी अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लें तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो ये भी 1:2 ये भी 1:2, दोनों रेशियो इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होंगे, दोनों रेशियो अगर इक्वल हैं तो ये क्या है, प्रोपोर्शन है। और प्रोपोर्शन का साइन कैसा होता है? देखिए रेशियो में हम 2 डॉट लगाते हैं और प्रोपोर्शन में ये और एक और यानी 4 डॉट लगते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1:2, फिर यहाँ पर ये 6:12, यानी यहाँ पर ये इक्वेशन का साइन बनाते हैं। अगर वो प्रोपोर्शन में है यानी यहाँ पर इक्वेशन बन रही है। ये चीज समझ में आया? ये हमारा प्रोपोर्शन का साइन है। 1:2 प्रोपोर्शन 6:12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा प्रोपोर्शन। अब ये जो बाहर है, देखिए बाहर कौन है, ये और ये बाहर है ना, बाहर साइड है, तो इन दोनों को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सट्रीम। जो बाहर है उसे कहते हैं एक्सट्रीम, और ये जो अंदर है इसे क्या कहते हैं, मीन। क्या कहते हैं, मीन्स कहते हैं, और बाहर वाले को एक्सट्रीम कहते हैं। जो बाहर है वो एक्सट्रीम और अंदर वाले को मीन कहेंगे, इन दोनों को। और प्रोपोर्शन में क्या होता है यहाँ पर कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये होता है प्रोपोर्शन में। जैसे अगर यहाँ पर दिया है 1:3 प्रोपोर्शन 6:18, ये लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर ये लिखा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है, यानी अंदर वालों का 6 3 जा क्या है, 18, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है, 1 × 18, ये हो गया। यानी हमने चेक कर लिया प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दोनों इक्वल है, यानी ये हमारे प्रोपोर्शन में है, ठीक। यानी ये जो चारों यहाँ पर लिखे हुए हैं ना टर्म, चारों टर्म जो लिखे हुए हैं ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। यहीं पर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि अगर पहला यहाँ पर टर्म दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है और यहाँ पर तीसरा हमें नहीं पता और इसको कह लें 4, तो x की वैल्यू निकालिए। ऐसे लिखा है 1:2 प्रोपोर्शन x:4, इस तरीके से लिखा है। अब x की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, बाहर का मल्टीप्लाई, 1 × 4 इज इक्वल टू 2 × x, ये हो गया। यहां से x क्या आ जाएगा, ये हो गया 1 × 4 और नीचे है 2, यहां से आ गया x की वैल्यू 2, यानी यहां पर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। बस बहुत सिंपल है, बाहर जो है वो एक्सट्रीम है, अंदर जो है मीन, और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये याद रखना है आपको।
ये चीज समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर इसको और इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 रेशियो को हम क्या कर सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं। ये 1:2 तो 1/2, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इस प्रोपोर्शन को हम इक्वल बना सकते हैं। इक्वल क्यों? क्योंकि 2 रेशियो जब इक्वल होते हैं तभी तो हम प्रोपोर्शन कहते हैं ना। और ये 6/12, ठीक। इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। यहां पर देखिए a/b is equal to b/c is equal to c/d is equal to d/e अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम कहेंगे कि a, b, c, d, e आर इन कंटिन्यूएट प्रोपोर्शन में है। कैसे प्रोपोर्शन में? कंटिन्यू है, कंटिन्यूएट प्रोपोर्शन, ठीक है। a/b is equal to b/c। देखिए a/b आया, b फिर यूज हुआ, b/c c फिर यूज हुआ, c/d फिर d यूज हुआ। इस तरीके से अगर लिखा है तो a b c d e यानी जितने भी यहाँ टर्म है इसे कहेंगे हम कि ये कंटिन्यूएट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर देखें a/b is equal to b/c है तो यहाँ पर a b c तीनों क्या है, कंटिन्यूएट प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि b का स्क्वायर इज इक्वल टू ac। क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर इज इक्वल टू ac, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसे एक ऐसा तरीका है, देखिए b डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई में तो ये b स्क्वायर हो गया, ये डिवाइड में इधर चला गया तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई में, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, ऐसे आ गया। या यहाँ पर देखें इसको तो क्या लिख सकते हैं, a/b और ये इक्वल है यानी प्रोपोर्शन का साइन बना लें, फिर b/c, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इन दोनों का प्रोडक्ट ac और प्रोडक्ट ऑफ मीन इन दोनों का प्रोडक्ट b स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है। चाहे ऐसे देख लें चाहे ऐसे देख लें। ये चीज समझ में आया? अब जैसे यहाँ पर हमें लिखना है इस वाले को तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि b का स्क्वायर इज इक्वल टू ac। अगर इन दोनों को देखें तो क्या लिख सकते हैं, c का स्क्वायर इज इक्वल टू bd। इनको देखें तो लिखेंगे d का स्क्वायर इज इक्वल टू ce। ये चीज समझ में आ गया? कुछ प्रॉपर्टीज हैं प्रोपोर्शन के, वो देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा प्रोपोर्शन में 1:2, प्रोपोर्शन 6:12। यहाँ पर पहला क्या होता है कि ये जो यहाँ पर प्रोपोर्शन में है, यहाँ पर हम इसका अगर क्या करें, रेसिप्रोकल कर दें तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आगे आ जाएगा, ये पीछे, तो ये जाएगा 2:1। प्रोपोर्शन अपनी जगह बना, ये आगे ये पीछे, तो 12:6। अगर हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो दोनों तरफ करना है। देखिए ये ऐसे लिखा है ना, 1/2 इज इक्वल टू 6/12, इस तरीके से लिखा है। अगर हम रेसिप्रोकल यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, अगर हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं यानी इधर रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो इधर भी हमें करना है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो इसका भी रेसिप्रोकल करना है, ठीक। ये तो बहुत सिंपल है। अब हम 2 टर्म पढ़ लेते हैं यहाँ पे, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। अब ये 2 टर्म क्या है, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। यहाँ पर अगर ये है हमारे रेशियो में, प्रोपोर्शन में, तो कॉम्पोनेंडो में क्या होता है कि रेशियो में एक ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे एक हमने यहाँ पर ये ऐसे लिखा है a/b और इधर लिखा है c/d, तो कॉम्पोनेंटो में यानी एक इधर ऐड कर दीजिए, इधर ऐड करेंगे तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर दीजिए तो a/b + 1 c/d + 1। फिर यहाँ एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पर a + b/b, इधर हो जाएगा c + d/d। ये हमारा हो गया कॉम्पोनेंडो, ठीक। डिविडेंडो में एक माइनस करना रहता है, इसमें एक प्लस करना है रेशियो में और इसको एक
माइनस करना है। जैसे माइनस करेंगे a बाई बी -1, c बाई डी -1, क्या हो जाएगा a माइनस बी, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा और c माइनस डी अपॉन डी, ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कैसे साथ में होगा, जैसे a बाय बी इज इक्वल टू c बाय डी लिखा हुआ है, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो दोनों लगाएंगे तो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा a प्लस बी, नीचे हो जाएगा a माइनस बी, ऊपर क्या हो जाएगा c प्लस डी और नीचे क्या हो जाएगा c माइनस डी। ये बहुत इजी है, देखिए ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ लीजिए, बाकी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल चैप्टर है। पहले आप क्या करिए, इसको सिर्फ एक थ्योरी इसकी जो है उसको देख लीजिए, जब क्वेश्चन में आएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। अभी बिल्कुल भी यहाँ कंफ्यूज मत होइए कि क्या है कॉम्पोनेंट और डिविडेंड, जब लगेगा क्वेश्चन में तब बताएंगे, ठीक। यहाँ पर अगर कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाना है तो क्या है, ए में ये नीचे वाले को ऐड करिए, ऊपर ऐड, नीचे सब्ट्रैक्ट, ऊपर a प्लस बी, नीचे a माइनस बी, यहाँ पर ऊपर c प्लस डी, नीचे c माइनस डी, नीचे सब्ट्रैक्ट, ऊपर ऐड। जैसे इन दोनों को साथ में लगाएं तो ऊपर है a प्लस बी, नीचे a माइनस बी, ऊपर है c प्लस डी, नीचे है c माइनस डी, यहाँ भी b, यहाँ भी b, यहाँ d, यहाँ d, ठीक। ये चीज समझ में आया। क्वेश्चन देखें, अब क्वेश्चन देखें रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5, इफ 4 is added to each term the ratio becomes 25:31, find the original number। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो रेशियो हम लिखते हैं वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, जो रेशियो गिवन होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी अब 4:5 है, क्या 4:5 को हम और आगे सिंपलेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, रेशियो कैसा होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन होता है। ओरिजिनल नंबर बताना है हमें, तो देखिए जैसे यहाँ पर कुछ लिखा, ओरिजिनल नंबर हम लेट करते हैं कि लिखा है 4:16, ये क्या है, ओरिजिनल है। लेकिन अगर हम इसको रेशियो में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये ओरिजिनल है। हमने क्या किया, इसमें क्या किया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने कर लिया, तो ये तो हमारा रेशियो हो गया और ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। अब बस सिंपल तरीका क्या है, क्या करना है, ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखिए करना क्या है, जैसे आपको दिया हो कि दो नंबर रेशियो में है, 4:5 में, दो नंबर रेशियो में, तो हम दो नंबर क्या लेट करते हैं, लेट द नंबर बी, क्या नंबर होंगे, 4:5 है तो हम लेट करते हैं कि 4x और 5x, ये दो नंबर है, क्या है, दो नंबर। ये चीज समझ में आया। हमने क्या किया, सिंपल, जो दो यहाँ पर रेशियो गिवन है उसमें से किसी एक वेरिएबल से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे हमने x से किया तो दो नंबर यहाँ पे 4 और 5 दिया है ना रेशियो में, तो हम लेट करते हैं कि ये दो नंबर है 4x और 5x। जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखिए, रेशियो में गिवन है, क्या करना है, सिंपल एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहला जैसे हमने x से किया तो पहला नंबर हो गया 4x, दूसरा नंबर हो गया 5x, ठीक है, दो नंबर हमें पता चल गए। इफ 4 इज एडेड टू ईच टर्म में अगर हम 4 को ऐड कर देंगे तो रेशियो 25:31 आ जाता है। ऐड करें दोनों टर्म में, क्या करना है, 4x में कितना ऐड करना है, 4 ऐड किया, रेशियो बनाना है ना, और यहाँ 5x, इसमें भी कितना ऐड करना है, 4, तो रेशियो क्या बन जाता है, 25:31। क्या रेशियो बन जाता है, 25:31, ठीक है। इसे सॉल्व करें तो ये यहाँ पर डिवाइड में इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4x + 4, इधर हो जाएगा 25, 5x + 4, यहाँ हो जाएगा 4 और ये 12, यहाँ पर भी 124,
यहाँ 25 5 जो 125x प्लस 100, ये हो गया। ये प्लस में इधर गया, माइनस में 124 माइनस 100, 125x लिखा है, ये प्लस में उधर गया माइनस में, यहाँ से माइनस करेंगे x आएगा, यहाँ से करेंगे 4 आएगा, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई 24। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। और ओरिजिनल नंबर हमने क्या लिया है 4x और 5x को, तो यहाँ x की वैल्यू पता है, यहाँ से आ जाएगा 24 इंटू 4, 4 4 जो 16 और ये 9 हो जाएगा। यहाँ पर 5 इंटू 24 और 22 5 और यहाँ हो जाएगा 120, ये हो गया यहाँ 96 और यहाँ हो गया 120। ओरिजिनल नंबर पता चल गए, 96 और 120 थे। ओरिजिनल नंबर क्या था 96 और 120। ये 4:5 क्या है, इनका सिंपलेस्ट फॉर्म है। समझ में आया क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या है, सेम वैसा ही है। 2 numbers are in the ratio 8:9 में है 2 नंबर। When 12 is subtracted from each term, the ratio becomes 6:7. Find the original number. क्या 2 नंबर रेशियो में है 8:9 में। ठीक है, यहाँ पर लेट करेंगे, लेट द नंबर बी, क्या नंबर होंगे, क्या नंबर होंगे, ये रेशियो में गिवन है, यहाँ लिखेंगे 8x और 9x, ये 2 नंबर हैं जो रेशियो में गिवन है। बस यहाँ पर 8x कर दीजिए 9x। अगर यहाँ 2:3 लिखा होता तो 2x 3x, ये 2 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, when 12 is subtracted from each term से अगर हम क्या सब्ट्रैक्ट कर लें, 12 को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रेशियो क्या बन जाएगा 6:7। ठीक है, अब यहाँ ये डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई में, और ये 6 9x माइनस 12, 7 8 जा 56x माइनस 12 7 जा 84, फिर यहाँ 6 9 हो गया 54x, यहाँ 6 और 12 6 जा 72 हो गया। ये प्लस में इधर गया माइनस, x जो वेरिएबल वाले हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, नंबर को एक तरफ, ये प्लस माइनस में इधर गया प्लस में, ये हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा 2x, और यहाँ से क्या यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 में 2 हो गया 2 और ये 1, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर ये है, तो 8 इंटू x की वैल्यू क्या है 6, 8 6 जा 48, यहाँ पर 9 इंटू 6, 9 6 जा 54, तो यहाँ ओरिजिनल नंबर क्या हो गया 48 और 54, ये हो गए हमारे आंसर। नोट करिए, यहाँ पर है रेशियो ऑफ 2 नंबर्स is 8:13. If 4 is added to each, the ratio becomes 2:3. Find the numbers. सेम वैसे ही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे लेट द नंबर बी, कौन से नंबर होंगे, 2 नंबर का रेशियो ये दिया हुआ है, 2 नंबर का रेशियो ये है, तो यही दोनों नंबर 8x और 13x, बस एक वेरिएबल हमने लिख दिया इसके साथ 8x और 13x। अब क्या है, इफ 14 is added to each, the ratio becomes 2:3. अगर इन दोनों में से हम क्या करें, 14 को ऐड कर दें दोनों में, तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा 2:3। दोनों में हमने क्या किया, 14 को ऐड कर दिया तो हमारा रेशियो बन गया 2:3। ये डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई में, ये हो गया 13 और ये हो गया 14, 24x प्लस 14 इंटू 3 क्या हो जाएगा 42, यहाँ पर हो जाएगा 26x और यहाँ हो गया 28, ये प्लस में और ये इधर प्लस में उधर गया माइनस हो जाएगा, ये प्लस में इधर आया ये हो गया, 12 में से 8 गया हो जाएगा 4 और यहाँ से ये 14 और ये 2x, x की वैल्यू 7 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। हमें फाइंड करना है नंबर और हमने लेट क्या किया है 8x और 13x को, तो 8 इंटू 7 यानी 56,
क्या है 56 और 13 इंटू 7, 13 7 से क्या होगा 91। तो जो दो हमारे नंबर हैं कौन से हैं 56 और 91, 56 और 91। ये हो गया हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। यहाँ है द एजेस ऑफ 2 people are in the ratio 4:5, 16 years hence the ratio of their ages will be 6:7, find their present age। ठीक है, यहाँ पर 2 people हैं जिनका रेशियो क्या है 4:5, 2 people हैं जिनका रेशियो दिया है 4:5। जैसा कि पहले लेक्चर में बताएं 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, तो जब किसी का रेशियो गिवन हो, जैसे यहाँ पर रेशियो हमें गिवन है, ठीक, तो हम क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पर लेट द प्रेजेंट एज ऑफ 2 people बी, क्या होगी प्रेजेंट एज, 4:5 दिया है रेशियो में, तो हम इसको नंबर में कैसे बना लेंगे 4x 5x। देखिए ये कैसे दिया हुआ है, रेशियो में दिया है। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको नंबर में बना लेंगे। तो 4:5 है, यानी कोई नंबर रहा होगा, मान लीजिए 16 और ये 64, इस तरीके से कोई नंबर रहा होगा। और अगर हम इसका रेशियो लिखेंगे तो रेशियो क्या लिखेंगे 1:4, 16 1 16, 16 4 64। तो कोई ओरिजिनल नंबर है, यहाँ पर ओरिजिनल नंबर 16 और 64 है, 16 और ये एग्जाम्पल दे रहे हैं 16 और 64 है। इसको रेशियो में हमने क्या किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। और अगर इस सिंपलेस्ट फॉर्म को हमें नंबर में लिखना है, यानी इस फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को, इससे भी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई, इसको भी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई, ये हो जाएंगे हमारे दोनों नंबर, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4x 5x, ये हो गया। द एजेस ऑफ 2 people आर इन द रेशियो, रेशियो में है तो हमने इसको नंबर में क्या किया 4:5 में था, 4x और 5x हो गया। 16 years hence, hence मतलब 16 years बाद, फ्यूचर की बात बता रहा है। 16 years hence का मतलब होता है फ्यूचर में। तो 16 years hence the ratio of their ages will be 6:7। 16 ईयर बाद उनकी एज क्या हो जाएगी, एज का रेशियो 6:7। अभी है वो 4x, 16 ईयर बाद से 16 ऐड कर देंगे, नीचे अभी वो 5x है, 16 ऐड कर देंगे, तो क्या रेशियो आ जाएगा 6:7। डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई में, ये हो गया, ये यहाँ है, ये इधर डिवाइड में इधर गया पूरा मल्टीप्लाई में हो गया, ये हो गया 28 और ये हो गया 7 6 तो 2 और ये 7 8 9 10 11 1 1 2 आ गया। इधर 30x और ये 6 6 जा 36 3 9, ये हो गया। ये यहाँ प्लस में उधर गया माइनस में, तो 30x माइनस 28x, इधर 1 1 2 माइनस 96, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 6 और ये हो गया हमारा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 1 और इधर हो गया 2x। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, x की वैल्यू 8 आई, ठीक है। यहाँ पर x रखेंगे तो 8 × 4 32 और 8 × 5 यानी 8 5 जो 40। तो दोनों की प्रेजेंट एज क्या है, पहले वाले की है 32 ईयर, दूसरे वाले की है 40 ईयर। क्वेश्चन समझ में आया? और देखिए क्वेश्चन, यहाँ है द रेशियो ऑफ मंथली पॉकेट मनी ऑफ A and B is 6:5 and the ratio of their expenditure is 11:9. If each saves 50 rupees, find their monthly pocket money. क्या फाइंड करना है कि A और B को कितना मंथली पॉकेट मनी मिलता है। तो हम लेट करते हैं, लेट द मंथली पॉकेट मनी of A and B is
क्या है मंथली पॉकेट मनी दोनों का? यहाँ मंथली पॉकेट मनी रेशियो में दिया है। मंथली पॉकेट मनी हमें निकालना है, लेकिन मंथली पॉकेट मनी कैसे दिया है? यहाँ पर रेशियो में, रेशियो में गिवन है, हम नंबर में निकाल सकते हैं। बस क्या करना है, 6 और 5 है तो 6x कर दीजिए और 5x। और एक चीज़ ध्यान रखना है, a पहले लिखा है तो a का है 6 पहला वाला नंबर, a का है 6 और b का है 5। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। a है पहले तो a का मंथली इनकम 6x और b का मंथली इनकम 5x। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 11:9। अगर इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो 11:9 है, इफ ईच सेव, और दोनों सेव कर रहे हैं 50 रुपीज़। देखिए पहला यहाँ पर बताएं, एक्सपेंडिचर अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, इनकम जो हमारी इनकम हो रही है उसमें से सेविंग, फिर से एक बार देखिए, जो हमारी यहाँ पर इनकम है, इनकम को हम क्या करेंगे, या तो खर्च करेंगे या तो सेव करेंगे, दो ही काम कर सकते हैं ना। जो हमारी इनकम है उसको या तो हम खर्च कर दें यानी एक्सपेंडिचर, और या तो उसको सेव कर लें, यानी इनकम हो जाएगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम क्या होगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, अगर हम इसको इधर ले जाएं तो इनकम माइनस सेविंग हो जाएगा एक्सपेंडिचर। अगर इनकम में से सेविंग को हटा दें यानी हम उतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। जैसे हम 1000 अर्न कर रहे हैं, अब इस 1000 में से हम 500 सेव कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर यानी हम खर्च कितना कर रहे हैं, 500। ये चीज़ समझ में आया? तो ये हमारी इक्वेशन समझ में आई, इनकम माइनस सेविंग हो गया एक्सपेंडिचर। ठीक, अब इन दोनों की इनकम कितनी है, इसकी इनकम है 6x a की और b की इनकम है 5x। सेविंग दोनों कितना कर रहे हैं, 50। अगर हम पहले वाले की बात करें, पहले वाले की, तो यहाँ पर पहले वाले की इनकम कितनी है 6x और सेविंग वो कितना कर रहा है 50। तो ये हो गया उसके पहले वाले का एक्सपेंडिचर, ये रहा। दूसरे वाले का एक्सपेंडिचर निकालें तो इनकम कितना है 5x, सेविंग कितना है 50, तो एक्सपेंडिचर आ गया। पहले वाले का ए का एक्सपेंडिचर ये है, बी का एक्सपेंडिचर ये है। ए इतना खर्च कर रहा है, बी इतना खर्च कर रहा है। ये चीज़ समझ में आया? और यहाँ पर दिया है एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो 11:9 है। तो दोनों का एक्सपेंडिचर, पहले वाले का एक्सपेंडिचर है 6x माइनस 50, दूसरे वाले का है 5x माइनस 50, और दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो है 11:9। समझ में आया? 9 डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई में, ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 54 आ जाएगा, 9 5 45 और ये 55x और ये 550, ये हो गया। ये प्लस में उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में इधर आया तो प्लस में हो जाएगा। माइनस करेंगे यहाँ से आएगा 100 और यहाँ से क्या आएगा x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, x यहाँ पर रखेंगे तो 6 × 100 क्या आ गया 600, यहाँ पर 5 × 100 क्या आ गया 500। यानी a का हमें निकालना क्या था, फाइंड द मंथली पॉकेट मनी। मंथली पॉकेट मनी कितना है वो निकालना है। कितना था 6x और 5x, 6x यानी 600 और 500। ए की मंथली इनकम कितनी है, मंथली पॉकेट मनी कितनी है 600, और बी की मंथली पॉकेट मनी कितना है 500। क्वेश्चन समझ में आया कैसे करते हैं, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन देखें, यहाँ पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ पासेस टू फेलियर is 8:1. If 10 less had appeared and 30 more had passed, the ratio would have been 15:1. How many students had appeared for the examination? देखिए
यहाँ पर पास और फेलियर का रेशियो दिया हुआ है। पासेस और फेलियर का क्या दिया है रेशियो, 8:1। ठीक है, हमें क्या दिया है, पास और फेल का रेशियो दिया है। अब रेशियो दिया है तो हम अलग अलग नंबर लिख सकते हैं। जैसे अगर हमें पासेस के नंबर बताने हो कि पासेस कितने लोग पास हुए, कितने स्टूडेंट पास हुए, तो हम क्या करेंगे, देखिए कैसे लिखा जाता है। पासेस कितने लोग हैं और फेलियर स्टूडेंट कितने हैं और पासेस स्टूडेंट कितने हैं। तो पासेस फेलियर लिखा हमने रेशियो, ठीक है। अब पासेस के सामने क्या है 8, तो 8 लिख दीजिए। फेलियर के सामने क्या है 1, तो 1 लिख दीजिए। बस क्या करना है, आपको यहाँ एक वेरिएबल साथ में लिख देना है, 8x और 1 इंटू एक्स यानी x। ठीक, बस ये काम करना है। देखिए रेशियो ऑफ पासेस टू फेलियर, यानी पासेस और फेलियर का रेशियो ये रहा। हमें अलग अलग यानी नंबर में लिखना है, ये तो रेशियो में है। अगर हमें इन्हें नंबर में लिखना है तो पासेस के सामने 8 है, तो पासेस हो गए 8x लोग और फेलियर कितने हो गए x लोग। ठीक है, ये हम कंडीशन बनाते हैं। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि पासेस कितने लोग हैं और फेलियर कितने लोग हैं और टोटल कितने लोग अपीयर हुए हैं एग्जाम में, टोटल कितने लोग अपीयर हुए हैं। तो पहला देखिए 8x लोग यहाँ पर क्या है, पास हैं, 8x लोग पास हैं। फेल कितने हैं x, तो 8x पास हैं, x लोग फेल हैं। टोटल कितने लोग हुए, देखिए जैसे 10 लोग पास हो गए और 2 लोग फेल हो गए। जो ये लोग 10 लोग पास हुए हैं और 2 लोग जो फेल हुए हैं, ये लोग एग्जाम में आए रहे होंगे तभी तो पास और फेल हुए हैं ना। तो यहाँ कितने लोग अपीयर हुए हैं, 10 + 2, यानी पास और फेलियर को मिला लेंगे, 8 + x यानी 9x लोग अपीयर हुए हैं। ठीक है, और कंडीशन यहाँ पे क्या कह रही है, इफ अगर 10 लेस हैड अपीयर्ड, अगर 10 लोग कम अपीयर हों, 9x लोग हो रहे थे, अगर 10 लोग कम हो जाएं, पहली कंडीशन समझ में आई। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर 10 लोग कम हो जाएं, 10 लोग अपीयर्ड कम हो जाएं एंड 30 मोर हैड पास, अगर 10 लोग कम आते तो 30 लोग ज्यादा पास हो जाते। कंडीशन समझ में आई, यही आपको बस बनाना आना चाहिए। यहाँ पर क्या है, इफ 10 लेस हैड अपीयर्ड, अगर 10 लोग कम अपीयर्ड होंगे, पहले इतने लोग थे अब 10 लोग कम हो गए, तो यहाँ पर 30 मोर हैड पास यानी 30 लोग ज्यादा पास हो जाएंगे। ये चीज समझ में आया। यहाँ पर द रेशियो वुड हैव बीन 15:1। अब यहाँ पर पहले रेशियो क्या था पास और फेलियर का, 8:1। अब पास और फेलियर का रेशियो कितना है, 15:1। ये किसका दिया है, ये सेकंड जो कंडीशन बनी है इसका दिया हुआ है रेशियो। पास और फेलियर को, पास का तो पता चल गया, फेलियर का इसने कुछ कहा ही नहीं हमसे कि फेलियर का क्या है, तो अब अपने से निकाल लेंगे। जितने लोग अपीयर होंगे वो टोटल में से पास लोगों को माइनस कर देंगे, टोटल में से जितने पास हैं उनको माइनस कर लेंगे पास स्टूडेंट को, तो फेलियर स्टूडेंट आ जाएंगे। ठीक है, टोटल इतने लोग हैं, इनमें से टोटल में से पास वालों को माइनस कर लीजिए तो फेलियर लोग आ जाएंगे। माइनस करेंगे तो 9x - 10 - 8x - 30, यहाँ से आ गया x और ये 40। फेलियर लोग कितने हैं, x - 40। ठीक है, इतने लोग पास, इतने लोग फेल और इतने लोग अपीयर। हमें रेशियो गिवन है 15:1, किसका, सेकेंड इक्वेशन का, पास और फेलियर का। पास है 8x + 30, फेल है x - 40, कितना रेशियो है, 15:1। ये हो गया। इसको सॉल्व करें, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18x + 30, 15 इंटू ये तो 15x - 40। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 8x + 30 = 15x -
15 4 जो 60 और ये 600 हो गया। फिर ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, तो 600 प्लस 30 15x, ये प्लस में उधर चला गया माइनस में, ये आ जाएगा यहाँ पर 630, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 7x, x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 7 9 जा 63, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 90 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई 90 आ गई। हमें क्या फाइंड करना था, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैड अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, कितने लोग अपीयर हुए हैं, ये रहा हमारा कि कितने लोग अपीयर हैं ये, ठीक। इसको मत कर दीजिएगा, ये तो हमारी कंडीशन है, ओरिजिनल चीज तो ये है, ओरिजिनल जो पहले कहा था कि इतने लोग पास, इतने लोग फेल और इतने लोग अपीयर। फिर कंडीशन दे दिया कि अगर 10 लोग कम अपीयर होते तो 30 लोग ज़्यादा पास हो जाते, ठीक। तो ये कंडीशन वाली लाइन है और ये ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल कितने लोग अपीयर थे, यहाँ निकालना है हाउ मेनी स्टूडेंट हैड अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में कितने स्टूडेंट अपीयर हुए ये निकालना है। 9x आया, तो 9x का मतलब 9 इंटू एक्स की वैल्यू 90, 9 9 जा 81 और ये 0, तो 810 स्टूडेंट क्या थे अपीयर थे, और ये हो गया हमारा आंसर, 810 स्टूडेंट अपीयर थे। क्वेश्चन समझ में आया, नोट करिए। यहाँ पर है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 2a क्यूब एंड 50ab4, इनके बीच का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। और मीन प्रोपोर्शन पता है, जैसे हमने देखा था, हमने अभी पढ़ा है ना कि a बाय b इज इक्वल टू b बाय c है, तो यहाँ पर b क्या है, a b c तीनों क्या है कंटिन्यूएट प्रोपोर्शन है, तो यहाँ पर b स्क्वायर क्या हो जाएगा a इंटू सी, यहाँ पर ये b दो जगह है ना, तो इस b को हम कहेंगे मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मीन प्रोपोर्शन। a बाय b इज इक्वल टू b बाय c, यानी यहाँ पर हम कहेंगे कि a और c का b क्या है मीन प्रोपोर्शन है, a और c का b क्या है मीन प्रोपोर्शन। और जैसे ही मीन प्रोपोर्शन आता है तो मीन प्रोपोर्शन का ये यहाँ पर हो गया कि b हमारा मीन है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a c। ये कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पर दो चीज़ों का, दो टर्म का मीन प्रोपोर्शन निकालना होता है। a और c का मीन होगा b, a और c का b है मीन, तो यहाँ पर ये जो b है ये मीन प्रोपोर्शन है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला बना लें तो ये हो जाता है b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। क्या हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, पहला तरीका ये हो गया, ये आपने पढ़ा है मीन प्रोपोर्शन, ऐसे कर लें। तो जैसे अगर हम इस तरीके से करें तो इन दोनों के बीच का हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है। क्या निकालना है मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसके बीच, दोनों के बीच का मीन प्रोपोर्शन, इन दोनों का बीच का हम लेट करते हैं, लेट द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 2a क्यूब एंड 50ab4, इन दोनों के बीच का मीन प्रोपोर्शन हम लेट करते हैं कि कोई एक वैल्यू x, कोई x होगा, ठीक, एक वेरिएबल ले लिया हमने। और हमें पता है अगर दोनों के बीच का मीन प्रोपोर्शन निकालना हो तो फॉर्मूला होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यानी मीन प्रोपोर्शन का स्क्वायर इज इक्वल टू जो दो नंबर के बीच में, यानी यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई 2a क्यूब इंटू 50ab4। यहाँ से x क्या है हमारा मीन प्रोपोर्शन, और हम निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला है हमारा कि मीन प्रोपोर्शन का स्क्वायर इज इक्वल टू जो दो टर्म दिए हुए हैं उनका, तो यहाँ हो जाएगा 100 a3 और एक ये a1 है, यहाँ पर हो जाएगा 3 और +1 4, यहाँ है b4, यहाँ है x स्क्वायर, स्क्वायर में उधर गया तो अंडर रूट में हो जाएगा, ये हो गया। 100 को लिखते हैं 10 इंटू 10, इसको लिखते हैं a2 इंटू b2, a2 इंटू b2,
A4 को क्या लिख सकते हैं, A2 इंटू A2 लिख सकते हैं, B4 को B2 इंटू B2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 2 है तो 2 2 का पेयर बनाना पड़ेगा। जब कुछ नहीं लिखा रहता हम क्या लेते हैं कि 2 है, एक पेयर एक पेयर एक पेयर, तीनों पेयर से एक एक वैल्यू बाहर। यहाँ से बाहर वैल्यू आएगी 10, बीच में इंटू है, फिर a स्क्वायर और फिर b स्क्वायर। यहाँ हो गया 10a स्क्वायर b स्क्वायर। तो x हमारा क्या था, मीन। क्या हमने माना कि ये मीन प्रोपोर्शन है, तो यहाँ पर आंसर हो गया 10a स्क्वायर b स्क्वायर। समझ में आया कैसे निकालते हैं मीन प्रोपोर्शन। और क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी हमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। इन दोनों के बीच का मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, तो पहला टर्म ये रहा, दूसरा टर्म ये रहा। तो मान लीजिए पहला टर्म a है, दूसरा टर्म ये c है। पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, और a और c के बीच में मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, क्या होगा, b होगा हमारा मीन प्रोपोर्शन। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू AC। ठीक है, जो टर्म दिए हुए हैं, जो भी टर्म है उनके बीच का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो इसको हमने a मान लिया, इसको c, इन दोनों के बीच में b हो जाएगा हमारा मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन। और इस b को हम कैसे लिखते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू AC। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन पढ़ाए हैं ना, तो a बाय b इज इक्वल टू b बाय c। ये जो कंटिन्यू रहेगा, जो कंटिन्यूअस, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, जो कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन होगा उसको कहेंगे मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन पता है, अगर इसको ऐसे लिखें a रेशियो b और ये इसको हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन, तो b रेशियो c। तो ये होता है हमारा एक्सट्रीम, जो बाहर वाला, और ये क्या होगा, ये मीन होगा। अब समझ में आया, जो अंदर रहता है उसको कहते हैं मीन। यानी इन दोनों के बीच में मीन क्या है, दोनों के बीच में मीन क्या है, b है ना, इन दोनों के बीच में मीन क्या है, b। तो यहाँ पर अगर हमें फाइंड करना है b को, b निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू AC। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि देखिए ये मीन और ये एक्सट्रीम, और हमने पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। इन दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इन दोनों का, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई b स्क्वायर। अब समझ में आया कैसे फाइंड करेंगे। यानी इन दोनों के a और c के बीच में मीन प्रोपोर्शन अगर, यानी इस तरीके से लिखा हुआ है, b है, तो यहाँ फॉर्मूला b स्क्वायर इज इक्वल टू AC। समझ में आया, ऐसे आपको निकालना है b स्क्वायर। a क्या है यहाँ पर, x 3y स्क्वायर इंटू b, c क्या है 108y4 अपॉन x। यहाँ से ये कैंसिल, 3 जा 9, 3 6 जा 18, y2 से यहाँ कैंसिल तो बचेगा y2। b स्क्वायर क्या आ गया 36y स्क्वायर, b अंडर रूट उधर चला जाएगा, 36 को लिखेंगे 6 इंटू 6, y स्क्वायर को लिखेंगे y इंटू y। यहाँ पर 2 यानी 2 2 का पेयर, एक पेयर ये एक पेयर ये, यहाँ से बाहर गया 6, यहाँ से बाहर आया y। तो b की वैल्यू क्या आ गई 6y, और b क्या हमने लिया था कि ये मीन प्रोपोर्शन है, तो इन दोनों के बीच का मीन प्रोपोर्शन 6y। क्वेश्चन समझ में आया। और देखिए क्वेश्चन, नोट करिए इसे। थर्ड पार्ट देखें, अंडर रूट 46 माइनस अंडर रूट 10 एंड अंडर रूट 46 प्लस अंडर रूट 10, इनके बीच का हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो ये यहाँ पर हो गया एक टर्म a, ये हो गया एक टर्म c। अब इन दोनों के बीच का मीन प्रोपोर्शन b। ठीक, ये है हमारा मीन प्रोपोर्शन, निकालना है हमें। और मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे हम निकालते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू AC। इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये यहाँ पर हो गया, और ये इधर जिसका मीन प्रोपोर्शन है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर b, a क्या है 46 अंडर रूट 46 माइनस अंडर रूट 10 मल्टीप्लाई 46 प्लस अंडर रूट 10, ये हो गया। अब देखिए सेम नंबर है, यहाँ पर 46, यहाँ 46, यहाँ 10, यहाँ 10,
दोनों सेम नंबर है ना, यानी ये हमारा a है और ये b, ये हमारा a है और ये b, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है और इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर a क्या है √46, इसका स्क्वायर यानी 46, b का स्क्वायर यानी √10 का स्क्वायर 10 आ गया इधर। अब ये आ जाएगा हमारा 36 और b यहाँ से ये अंडर रूट में चला जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी 6। क्या आ जाएगी 6। और अच्छा एक चीज़ यहाँ देखिए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जब अंडर रूट ले जाते हैं तो कैसे करते हैं, अंडर रूट जब ले जाते हैं तो प्लस माइनस 36, यानी यहाँ पर जो भी हम वैल्यू निकालते हैं कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस 6 आता है ना जब अंडर रूट से वैल्यू निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मीन प्रपोर्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता, ये ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पर नहीं हो रहा है। समझ में आया। बाकी जब आप लीनियर इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे प्लस माइनस, ठीक। लेकिन यहाँ मीन प्रपोर्शन निकालना है तो मीन प्रपोर्शन में नहीं लिखना, क्योंकि मीन प्रपोर्शन ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। यहाँ से b की वैल्यू यानी मीन प्रपोर्शन हमारा आ गया 6, नोट कर लीजिए। अब इनके बीच में x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बीच का मीन प्रपोर्शन, ये रहा हमारा एक टर्म, ये दूसरा टर्म, तो इनके बीच में b क्या हो गया, मीन प्रपोर्शन, b निकालना है और मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। a रहा हमारा ये x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, c क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर है ये b स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x माइनस वाई है इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है अपॉन यहाँ पर x प्लस वाई है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये होता है फॉर्मूला। x माइनस वाई कैंसिल, नीचे ऊपर क्या रहेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे क्या है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पर है b स्क्वायर, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, ये यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स और y इंटू वाई, ये ऊपर लिखा हुआ है, नीचे x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये है अंडर रूट में, ठीक। तो ऊपर पेयर बन रहा है हमारा ये यहाँ पर और नीचे पेयर बन रहा है ये, तो यहाँ b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर से क्या पेयर बन रहा है, ऊपर है x और y, नीचे अपॉन में क्या है x प्लस वाई, b की वैल्यू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये यहाँ पर आ गया हमारा मेन प्रपोर्शन, b यानी मेन प्रपोर्शन, तो इन दोनों का मेन प्रपोर्शन है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हमें फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 8a क्यूब एंड 12a2b2, ये निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन। अब एक बार फिर से समझा रहे हैं, अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर a बाय b इज इक्वल टू b बाय c, ठीक, ये कंटिन्यूएट प्रोपोर्शन है और कंटिन्यूएट प्रोपोर्शन में ही हमारा मीन प्रोपोर्शन आता है। अब यहाँ पर देखिए जो a है फिर b है, इसका मतलब प्रोपोर्शन b है फिर c है। अब यहाँ पर तीन चीज़ें हैं ना, a b और c, a b और c तीन चीज़ें हैं, तो यहाँ पर मीन मतलब होता है बीच वाला, तो ये जो बीच में है इसको हम कहेंगे मीन प्रपोर्शन, क्या कहेंगे, मीन प्रपोर्शन, ठीक। ये फर्स्ट प्रपोर्शन है, पहले लिखा है तो ये फर्स्ट प्रपोर्शन, बीच में है तो मीन और लास्ट में है तो तीन ही तो है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन प्रपोर्शन है ए बी सी, तो ये फर्स्ट प्रपोर्शन हो गया, ये मीन प्रपोर्शन हो गया और ये थर्ड प्रपोर्शन हो गया। एकदम फिर से जीरो से बता रहे हैं, देख लीजिए अच्छे से, ये है यहाँ पर और ये आ गया, ये फर्स्ट प्रपोर्शन, ये मीन प्रपोर्शन और ये थर्ड प्रपोर्शन, ठीक।
और अब यहाँ से क्या होगा, जब इस टाइप से दिया हो तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी b इंटू बी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी इन दोनों का a इंटू सी होता है। ठीक, ये हो गया b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। इतनी बात समझ में आई। अब यहीं से क्वेश्चन निकालेंगे। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तीसरा प्रोपोर्शन यानी ये सी वाला फाइंड करना है। थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है यानी ये हो गया होगा हमारा a, ये हो गया होगा b, ये हो गया होगा a और ये हो गया होगा b, और c हमें निकालना है। ठीक है, देखिए इन यहाँ पर दो प्रोपोर्शन दिए हुए हैं, तीसरा निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन। तीन प्रोपोर्शन होते हैं a b और c, a b c, तो ये थर्ड प्रोपोर्शन हो गया, ये मीन और ये फर्स्ट। ठीक है, तो अब ये चीज पता है हमें, यहीं से निकाल लेंगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो बी स्क्वायर यानी ये, और सी क्या हो गया हमारा, ये है थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये हमारा क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी ए इंटू सी, ए हमने इसको लिया, सी रहा हमारा ये, इसको क्या लिखे, थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, और इधर बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, 12a2 b2 का स्क्वायर। अब सॉल्व करें इसे, यहाँ स्क्वायर है तो दो बार लिखना पड़ेगा, 12 इंटू 12, a2 इंटू a2, b2 इंटू b2। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल के साथ ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 8a3 इधर रहा हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, सॉल्व करें तो यहाँ से ये a2 और ये a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a2 इंटू a, तो a2 यहाँ से कैंसिल, 4 2 टाइम्स, 4 3 टाइम्स, 2 6 टाइम्स यहाँ से आ गया, और ये a और यहाँ से ये कैंसिल, तो 6 3 जा 18, यहाँ बचा a, यहाँ बचा b 4, और इधर है थर्ड प्रोपोर्शनल, तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है, 18ab4 क्या है हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है, बस इतनी चीज याद रख लीजिए कि ऐसे है, पहले वाले को हम कहेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ये दोनों हमारे बीच में है तो मेन प्रोपोर्शनल, और लास्ट वाला हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल। और ये चीज याद रखना है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब यहीं से अगर यहाँ फर्स्ट पूछ लेता तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो ए हमने इसको लिया, किसी को भी ले सकते हैं, तो हमने पहले वाले को ए ले लिया प्रोपोर्शनल, ये मीन प्रोपोर्शनल हमने ले लिया, और सी हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल। फिर यहाँ पर क्या हुआ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी यानी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, सी क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल। यहाँ से सिंप्लीफाई करके थर्ड प्रोपोर्शनल हमारा आंसर आ गया। नोट करिए, फिर सेकंड पार्ट देखें। फिर यहाँ पर a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए एंड a अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शनल यानी c, c है हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये हम इसको लेते हैं कि ये पहला प्रोपोर्शनल होगा और ये बीच वाला यानी मीन प्रोपोर्शनल होगा, और हमें पता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बी स्क्वायर यानी इसका हमें स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ए है हमारा ए बाय बी प्लस बी बाय ए इंटू क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल, इंटू सी यानी थर्ड प्रोपोर्शनल। ये हुआ, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पूरा मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना, ये पूरा क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, इधर रहा हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल। फिर यहाँ पर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या करें एलसीएम ले लें,
एलसीएम लेंगे तो जो दो डिनोमिनेटर है दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, a इंटू बी, ये हो गया। ऊपर क्या लिखेंगे, a इंटू ए स्क्वायर, बीच में है प्लस b इंटू बी, बी स्क्वायर, ये हो गया। इधर है थर्ड प्रोपोर्शनल। अब इन दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, इसका नहीं है, तो इसका क्या लेंगे कि ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1। ठीक, हमेशा रेशियो में मतलब फ्रैक्शन में हमें दो ही चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए, सिर्फ दो चीज़ें। जब 3 आ जाए तो उसे 4 पहले बनाना है, 4 बनाने के बाद फिर 2 बना लेना है। कैसे, 3 था, 1 2 3, फिर हमने यहाँ पर 1 लगा करके अब 1 2 3 4 4 हो गए। अब देखिए बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, मिडिल और मिडिल का मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी, फिर ये क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल। अब देखिए यहाँ पर ये है, ये और ये कैंसिल, बचा क्या, क्या बचा, ए बी। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आया यहाँ से, ए बी, और ये हो गया हमारा आंसर। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, ये नोट कर लीजिए। यहाँ से 6 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 7th क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।